के प्रकारों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये उस पर मेरे ख्याल से ये 3rd या 4th वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार जो हमें स्प्रेंगर ने बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो दोस्तों स्प्रेंगर जर्मनी के रहने वाले थे, जैसे क्रेशमर जर्मनी के रहने वाले थे, इसी प्रकार स्प्रेंगर भी जर्मनी के रहने वाले थे और वो मूल रूप से समाजशास्त्री थे। दोस्तों कौन थे? समाजशास्त्री थे, मतलब समाज मनोवैज्ञानिक थे। तो समाजशास्त्रीय आधार पर आपने व्यक्तित्व को बांटा है। जिस प्रकार हिप्पोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पर बांटा है, क्रेशमर और शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर बांटा है, इसी प्रकार से स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को समाजशास्त्रीय आधार पर बांटा है। और समाजशास्त्रीय आधार पर आपने व्यक्तित्व के दोस्तों 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार। एक पुस्तक का लेखन किया आपने, उस पुस्तक का नाम था टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन। इस पुस्तक में आपने समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं दोस्तों। तो ये 6 प्रकारों में इनका नाम हमें पता होना चाहिए अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रकार बताया है माननीय स्प्रेंगर ने, वो बताया है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। कौन सा बताया है दोस्तों? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। आपने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग आपको नजर आ जाएंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति नजर आ जाएंगे जिनका पूरा जीवन सिद्धांतों पर टिका है। ऐसा कहा जाता है कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं। जिनका पूरा जीवन कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, वो कभी भी अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं है। पूरे के पूरे जीवन का संचालन उनका सिद्धांतों के आधार पर ही चलता है। चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, वो अपनी बात को, अपनी जबान को तरजीह देते हैं। वो स्वार्थवश किसी काम को नहीं करते हैं, वो लोभवश किसी काम को नहीं करते हैं। वो अपनी बात के धनी होते हैं, है ना, मैन ऑफ वर्ड्स जिसको अपन कहते हैं। अपने शब्दों का आदमी जो धनी होता है वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है। तो अपन जैसे बात करते हैं कि अक्सर जो हमारे चिंतक होते हैं दोस्तों, थिंकर्स जो होते हैं ना, उनका जीवन सैद्धांतिक होता है। इसी प्रकार से जो हमारे साहित्यकार होते हैं ना, उन साहित्यकारों का जीवन भी दोस्तों कैसा होता है? उनका जीवन भी सैद्धांतिक होता है। ऐसे ही हमारे जो शिक्षक होते हैं ना दोस्तों, शिक्षकों का जीवन भी कैसा होता है? सैद्धांतिक होता है दोस्तों। ठीक है, और भी अनेक लोग आ सकते हैं इसमें, जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। दार्शनिक भी कैसे होते हैं? वो भी सैद्धांतिक होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो जो सिद्धांतों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, जिनके जीवन की अपनी एक थ्योरी होती है, अपना एक दर्शन होता है, अपना एक विचार होता है, उसको कहते हैं सैद्धांतिक। ठीक है। दूसरा जो व्यक्तित्व है ना दोस्तों, वो है आपका आर्थिक व्यक्तित्व। वो कौन सा है दोस्तों? आर्थिक व्यक्तित्व। आर्थिक व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहा जाता है जो अर्थ को ज्यादा महत्व देता है, जिसके लिए अपनी बात का, अपनी जुबान का ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है, जिसको हम कई बार कहते हैं मनी माइंडेड, जो हर चीज में पैसे को देखता है, जिसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। हम कहते हैं कि बाप ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं ना दोस्तों, वो आर्थिक व्यक्तित्व होते हैं। जो कोई भी रिलेशन बनाएंगे, कोई भी संबंध बनाएंगे, तो वो अपना फायदा या नुकसान देख करके चीज़ों को बनाते हैं। जिसमें फायदा होता है उन कामों को करते हैं, जिसमें फायदा नहीं होता है उन कामों को नहीं करते हैं। ऐसे जो व्यवसायी लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, उन्हें अपन क्या कहेंगे? आर्थिक व्यक्तित्व कहेंगे। तो इसमें आपके बात करते हैं जो कि व्यापारी होते हैं, है ना, सेल्समैन वगैरह जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आर्थिक व्यक्तित्व। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा टाइप है वो है साहब सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व किसे कहा जाता है? तो जैसा हमने व्यक्तित्व की विशेषताओं में बात की थी कि जिसके दिल में दूसरों के प्रति हमदर्दी होती है, दूसरों का सहयोग करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए त्याग कर सकता है, बलिदान कर सकता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं सामाजिक व्यक्तित्व। और समाज में हमें ऐसे भी लोग देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ यदि कोरोना का ही एग्जाम्पल लेकर के चलें तो कोरोना में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो रेमडेसिविर नाम की कोई दवाई है उसको ब्लैक कर रहे हैं,
10,000 20,000 की दवाई को लोग 50-60,000 तक दे रहे हैं। वो लोग तो कौन है? आर्थिक, उन्हें केवल मुनाफा मुनाफा दिख रहा है। बीच में मास्क की कालाबाजारी चली थी, सैनिटाइजर की कालाबाजारी चली थी, जो थोड़े से को मतलब सस्ते के माल को स्टॉक करने के बाद में उनको महंगा निकालते हैं। वो कैसे व्यक्ति थे? आर्थिक है। कुछ तरफ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो लोगों को मुफ्त में वो दवाइयाँ, वो वैक्सीन, वो ये आपके जो सैनिटाइजर हैं, जो मास्क हैं, अवेलेबल करा रहे हैं। वो कैसे लोग हैं? वो सामाजिक व्यक्तित्व हैं। ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है तो हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जो ऑक्सीजन निःशुल्क कर रहे हैं, जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो कैसे व्यक्तित्व हैं दोस्तों? वो सामाजिक व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना। तो समाज सेवक जो होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व कैसे होते हैं दोस्तों? सामाजिक व्यक्तित्व होते हैं। अगला अपन बात करते हैं एक और व्यक्तित्व है जिसको अपन कहेंगे राजनीतिक व्यक्तित्व। जो राजनीतिक चर्चाओं में मशगूल रहते हैं, राजनीतिक जो बातचीत करते रहते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, जो चुनाव की बात करते हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं, जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुछ नए मापदंड, कुछ अपनी नीति, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जो राजनीतिक सहभागिता निभाते हैं, वो होते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व। जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज में सम्मिलित हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, जो हमेशा चुनावी परिचर्चाओं में मशगूल रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व जो है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे हमारे नेता लोग जो होते हैं, मंत्री वगैरह, जो एमएलए एमपी वगैरह जो है, वो सब कौन से होते हैं? वो राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं। तो आपने कहा कि समाज में कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी होती हैं जिन्हें राजनीति की समझ होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, सोशलिटी क्या होती है, ठीक है ना। तमाम जो प्रशासनिक समझ उनको होती है, वो राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं। इसी प्रकार से आपने कहा कि एक व्यक्तित्व जो होता है वो धार्मिक व्यक्तित्व होता है दोस्तों, जो धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, पूजा पाठ में जो अनवरत लगे रहते हैं, जो व्रत और उपवासों में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को अपन कहते हैं धार्मिक व्यक्तित्व, ठीक है। कभी हम देख रहे हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं, कभी रमजान का महीना आ रहा है तो लोग रोजे रख रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि नमाज़ पढ़ी जा रही है, सुबह शाम मंदिरों में अपन आरती पूजा की बात कर रहे हैं। हम इसी प्रकार से अपने जो क्रिश्चियंस के भी कुछ अपने जो धर्म गुरु होते हैं वहाँ चल रहे होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व, वो कैसे होते हैं? धार्मिक व्यक्तित्व होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, एक जो होता है वो होता है कलात्मक व्यक्तित्व दोस्तों। वो कौन सा होता है? कलात्मक, ठीक है। जो सौंदर्य अनुभूति की बात करते हैं, जो लोग कला प्रेमी होते हैं, जो कृतित्व की बात करते हैं, रचनाओं की बात करते हैं। हम जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कवि हो गए अपने, ठीक है, वो कैसे हैं? कलात्मक हैं। मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? कलात्मक व्यक्तित्व होते हैं। तो स्प्रेंगर ने यहाँ पर कहा कि भाई समाज में हमें 6 प्रकार के व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं, और 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है और कलात्मक है। वेरी सिंपल है, हम इन्हें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में बहुत पढ़ते आए हैं, तो याद करने में बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और वो मेरी ट्रिक है, वो ये है, आशा और राधा, आशा और राधा कल से स्प्रिंग लाना। आशा और राधा कल से स्प्रिंग लाना। मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल है इसमें। अभी अपन ने जैसे बात की थी, मैं अगर सब ट्रिक्स की बात करूं तो हिप्पो सिंह को मेल कर दो फ्लैग, है ना, हिप्पो सिंह को फ्लैग मेल कर दो, एक ही बात है। आगे अपन ने बात की थी कि क्रेशमर आस्था एस्थेनिक की पिक डिस्प्ले कर दो। फिर अपन ने बात की कि शेल्डन एक्टिवा में से अंडे ले आ, और ये है दो लोगों को बोल रहे हैं, एक का नाम तो क्या है? आशा, और एक का नाम क्या है? राधा। दोनों सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कल से क्या लानी है आपको? स्प्रिंग लानी है। क्या लानी है? स्प्रिंग। अब इसको डिकोड करते हैं दोस्तों। तो स्प्रिंग का मतलब है स्प्रेंगर। क्या मतलब है? स्प्रेंगर। स्प्रेंगर का कथन है, और उसमें 6 प्रकार बताए हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है। आ से देखिए, आ से क्या है इसमें, आर्थिक, आ से क्या है आर्थिक। सा से सामाजिक, सा से क्या है दोस्तों, आशा, ठीक है। उसके बाद में राधा, क्या है राधा। रा से राजनीतिक और धा से धार्मिक। आशा, राधा, कल से, कल से, आशा, राधा, कल से, कल मतलब कलात्मक, कल मतलब, और से क्या है सैद्धांतिक, से क्या है सैद्धांतिक। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद करके अपने सवाल को सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी स्प्रेंगर के व्यक्तित्व के प्रकारों की ट्रिक, और स्प्रेंगर के व्यक्तित्व के प्रकार तो याद